नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। शनि वक्र गति को प्राप्त होने वाले हैं, यानी कि हमारा कर्म अब ट्विस्ट लेने को है। 23 मई 2021 से शनि देव महाराज वक्री हो रहे हैं। तो वक्री होने का मतलब क्या है? वक्री होने का मतलब क्या है कि जैसे हम एक कार में चल रहे हैं, एक रास्ते पर चल रहे हैं और एक जगह तक जाते, यानी कि हम पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमें याद आता है कि हमारे कुछ काम छूट गए हैं जिनको करना अति आवश्यक है। तो क्या होता है कि उस तीसरे पॉइंट पे एक स्टॉपेज लेते हैं और स्टॉपेज लेकर के फिर उस तीसरे से दूसरे पॉइंट पर, दूसरे से पहले पॉइंट पर पहुंचते हैं और अपने वो जो काम है जो इस बीच में नहीं हो पाए थे उनको निपटाने का काम करते हैं। यानी कि कभी भी जब ऐसे वक्र गति को ग्रह प्राप्त होते हैं तो यानी कि कुछ ऐसे काम जो कभी छूट गए थे, जो नहीं हो पा रहे थे, उन कामों के करने का या उन कामों के हो जाने का वह समय होता है। अब क्या है कि जैसे शनि देव है, इन्होंने अपनी वक्रीयता ली, तो 23 मई से शनि देव महाराज जो वक्री हो रहे हैं, तो यह जो इनकी वक्रीयता है वह श्रवण नक्षत्र के तृतीय पद से आरंभ हो रही है। यानी कि श्रवण नक्षत्र में जहां पर शनिदेव अनसेटल्ड हैं, शनिदेव को श्रवण नक्षत्र में अनसेटल्ड कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका रोजगार है वह पूरा अस्थिर रहता है, क्योंकि यह क्या है कि एक चंद्रमा का नक्षत्र है और शनि, यानी कि चंद्रमा और शनि के एक प्रकार से युति बनती है और उसमें यह एक विष योग को बना देता है। तो जनवरी में यह प्रथम पद में था, फरवरी में इसे देखें तो यह एक थोड़ा सा अच्छा समय था और 24 मार्च आते आते तक यह तृतीय पद में आया। तृतीय पद में आने के बाद से यहां से 23 मई को इसने वक्रीयता ली, तो 24 मार्च, 24 अप्रैल और लगभग 23 या 24 मई, तो देखा क्या जाए तो मार्च, अप्रैल और मई, ये हमारे जो 2 महीने थे, इन 2 महीनों में हमें पदा 3 यानी कि 24 मार्च से अगर हम देखें तो हमारे रोजगारों में फिर से एक ट्विस्ट आया। सभी लोग वापस अपने अपने क्षेत्रों में चले गए, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का समय बढ़ गया और जो लोग कार्यालय जा रहे थे उन्होंने जाना बंद किया और एक तरीके से एक लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती नजर आ गई और काफी जगह तो स्टेट्स में यह लॉकडाउन लग भी गया है। अब क्या है कि जब 23 मई से ये वक्रीयता प्राप्त कर रहे हैं तो बड़े ही यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो अच्छे नहीं कहे जाएंगे परिणाम। हालांकि डरने की बात नहीं है, अगर आपने अपने मन को मजबूत रखा तो आप किसी भी समस्या से उबर के आ सकते हैं। तो 23 मई की जो गति है वह 25 जुलाई तक मिथुन राशि में ही रहने वाली है और मैंने इससे पहले एक वीडियो दिया था कि 2 जुलाई तक जो भारत की कुंडली है उसमें विष योग चल रहा है। तो विशेष रूप से जो बहुत एक नेगेटिव समय होगा वह 2 जुलाई तक होगा। इसके बाद स्थितियां सामान्य की ओर बढ़ने लगेंगी। तो देखा जाए तो शनि की जो यह यात्रा है यह जनवरी से आरंभ हुई थी और अभी तक हम लोग देखा जाए तो पद 3 तक पहुंचे हैं। तो जब पद 3 में पहुंचे, अब पद 3 से ही यानी कि 1, 2, 3 अगर आप देखें तो पदा 1 में जनवरी में थे, पदा 2 में हम फरवरी में थे यानी कि 20-22 फरवरी के आसपास में, और पदा 3 हम लोग 24 मार्च को पहुंच गए थे और वहां से हमने अब रेट्रो ले रहे हैं 23 मई को, यानी कि हम वापस चलना शुरू कर रहे हैं और 23 मई से लेकर के 25 जुलाई के मध्य में शनि देव महाराज जो हमारे कर्म को प्रधानता को दिखाते हैं वह अभी जेमिनी यानी कि मिथुन नवमांश में ही रहने वाले हैं। तो देखा जाए तो क्या ये जो 4 या 5 महीने हैं हमारे, ये काफी कठिनाई भरे हैं, क्योंकि यह जो मिथुन पदा में जो हमें रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दिए हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेसेस में, ये बहुत ही एक मनोबल को तोड़ने वाले हैं। लेकिन अपने मन को तब भी मजबूत रखना होगा।
25 जुलाई 2021 के बाद यही शनिदेव महाराज पदा 2 में आएंगे, जो कि शुक्र नवमांश के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर वृषभ में आ जाते हैं तो यहाँ पर शनिदेव के कुछ सार्थक परिणाम दिखने आरंभ होते हैं। और 25 जुलाई के बाद 14 सितंबर तक का जो समय होगा, यानी कि शनि फिर से मेष राशि, मेष नवमांश के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे इनका समय फिर से नीच अवस्था को लेगा। यानी कि शनि हमारा जो हमारा कर्म है वह नीचत्व प्राप्त करेगा। अब यह जो नीच अवस्था है यह उठेगी कैसे, कैसे ये ठीक होगी? तो देखिए, जब मकर राशि में जब शनि है, समझिएगा कि मकर राशि में शनि है और यह मंगल के नवमांश एरिस में जा रहे हैं, मेष में जा रहे हैं। तो जो ये मंगल है वह कहाँ पर उच्च के होते हैं? यह जो मंगल है, यानी कि यहाँ पे मंगल की बहुत बड़ी भूमिका होगी। यानी कि आपको अपने अंदर एक अलग तरीके का डिसिप्लिन लाना होगा, एक अलग तरीके के बल को लाना होगा। और उस मंगल पे, क्योंकि मकर राशि में मंगल जो है वह उच्च के परिणाम देने वाले होते हैं। और हमारे जो इस वर्ष के जो अधिकारी हैं वह मंगल देवी हैं। यानी कि जो मंगल ही रूल कर रहे हैं, मंगल ही सब कुछ कराएंगे। यानी कि बलपूर्वक फोर्स सेना इस समय सक्रिय होगी। यह जो 14 सितंबर का जो समय होगा, यह किन्हीं मायनों में काफी हद तक एक असंतुलन की स्थिति को पैदा करने वाला होगा। लेकिन 11 अक्टूबर के बाद से, 11 अक्टूबर 2021 के बाद से जब यह मार्गी अवस्था को लेंगे, यानी कि जितना रेट्रोग्रेशन होना है वह 14 सितंबर तक, 14 सितंबर 2021 तक यह स्थितियां, आपके कामकाज का जो स्वरूप है वह अभी ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके अपने कार्यों का संपादन करना होगा। तो जो गवर्नमेंट ने जो वर्क फ्रॉम होम की जो नीति अपनाई है वह काफी अच्छी है, क्योंकि जो शनि है वह चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा क्या है, कर्क राशि को प्रेजेंट करता है। और कर्क राशि नेचुरल जोडियाक का होम होता है, यानी कि नेचुरल जोडियाक का घर होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। और यह जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है यह अभी चलता ही रहेगा। ये कम से कम 22 तक चलेगा। 22 का मतलब है कि करीब मार्च 22 तक स्थितियां ऐसी ही रहने वाली है कि आपको वर्क फ्रॉम होम को ही समझना पड़ेगा और वहीं से ही कार्य का संपादन करना पड़ेगा। 11 अक्टूबर 2021 से जब शनिदेव मार्गी होंगे तो इनकी यात्रा पुनः पदा 1, पदा 2 और पदा 3 तक जाएगी। और जो ये पदा 3 है ये 20 जनवरी 2022 तक रहने वाला है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि जनवरी से हमने यात्रा आरंभ की थी और अगली जनवरी आ जाती है, हम वहीं के वहीं हैं। यानी कि जहां से हमने यात्रा शुरू करी थी वहीं है। यानी कि हम बढ़ नहीं रहे हैं, हमारी प्रगति नहीं हो रही है। तो ऐसे समय में बहुत ही ज्यादा समझदारी देने का समय है। जनवरी के बाद का जो समय होगा वो उसके बाद का जो समय है वह मोस्ट ड्रामेटिक चेंजेस को लेके आएगा। आप देखेंगे कि जनवरी 22 के बाद, आप इसे फरवरी ही कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फरवरी 22 के बाद से बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस आएंगे जिनसे आप काफी राहत महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि अभी समय थोड़ा चैलेंजिंग है। इसमें अपनी विवेकता का ध्यान दीजिए, अपने को दिल दिमाग से मजबूत कीजिए, क्योंकि ये जो मंगल है ना, ये मंगल ही हमें इस बीमारी में विजय दिलाएगा। क्योंकि जब शनि या इस तरीके के कॉज के कारण या सामाजिक जन समूह में इस तरीके की जब समस्याएं हो रही होती हैं, क्योंकि जो मकर राशि है वह सोशल को दिखाती है, उस पर शनि देव हैं, उन्होंने उस समाज को एक ठहराव दे दिया है
और यह जो ठहराव है यह तभी निकलेगा जब मंगल उच्च के होंगे। तो यहाँ पर अपनी उच्चता का प्रदर्शन कीजिए। उच्चता से मतलब है अपने दिल दिमाग आत्मा को मजबूत करके इस कठिन समय को पार करने का एक मजबूत हृदय भी बनाए। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए और आगे फिर मिलते हैं किसी और विषय को लेकर। विषय क्या, अभी तो गुरुदेव भी वक्री होंगे तो उसके ऊपर भी मैं अपना एक एपिसोड लेकर के आऊंगी दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो उचित मार्गदर्शन है जो मैं कर सकती हूँ जन मानस के लिए वो मैं करना चाहती हूँ। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक सही सलाह मिलेगी, इसमें कोई हानि नहीं है। तो आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।